नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी डायबिटीज के मरीज हैं और हर सुबह अंडा उठाते हैं फिर वापस रख देते हैं ये सोचकर कि पता नहीं ये शुगर बढ़ाएगा या नहीं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज मैं आपको वो सच्चाई बताऊंगा जो शायद अब तक किसी ने नहीं बताई। और ये सच्चाई सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपकी शुगर कंट्रोल करने में बहुत मदद करेगी। अगर आपको वाकई अपनी सेहत की परवाह है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसी जरूरी जानकारी आपको मिलती रहे, क्योंकि सेहत से जुड़े मामलों में जानकारी होना बहुत जरूरी है। चलिए अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों, अंडा एक ऐसा फूड है जिसको लेकर हमेशा से लोगों के मन में कंफ्यूजन रहा है। कोई कहता है अंडा प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है, इसे रोज खाना चाहिए, तो कोई कहता है अंडे में कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है, इसे खाने से दिल की बीमारी और शुगर दोनों बढ़ सकती है। ये कंफ्यूजन सालों से चला आ रहा है और सबसे ज्यादा परेशानी होती है उन लोगों को जिन्हें डायबिटीज है, क्योंकि उन्हें हर चीज खाने से पहले सोचना पड़ता है कि क्या ये उनकी शुगर लेवल को बिगाड़ देगी। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को बहुत आसान भाषा में समझेंगे, बिना किसी मेडिकल जार्गन के, ताकि आपको पूरी बात अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि अंडे में होता क्या है। एक अंडे में मुख्य रूप से दो हिस्से होते हैं। एक होता है सफेद हिस्सा, जिसे एग व्हाइट कहते हैं, और दूसरा होता है पीला हिस्सा, जिसे एग यॉक कहते हैं। एग व्हाइट में सिर्फ प्रोटीन होता है, उसमें ना फैट होता है ना कोलेस्ट्रॉल। जबकि एग यॉक में फैट भी होता है, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, लेकिन साथ में बहुत सारे जरूरी विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, जैसे विटामिन डी, विटामिन B12, सेलेनियम और कोलिन। तो अगर आप पूरा अंडा खाते हैं तो आपको प्रोटीन के साथ साथ ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या डायबिटीज के मरीज को अंडा खाना चाहिए या नहीं? तो दोस्तों, सीधा जवाब है हाँ। डायबिटीज के मरीज अंडा खा सकते हैं, और कई स्टडीज में यह साबित हुआ है कि अंडा खाने से ब्लड शुगर लेवल पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, क्योंकि अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही कम होती है, लगभग ना के बराबर। आप जानते हैं ना कि ब्लड शुगर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है कार्बोहाइड्रेट और शुगर वाला खाना, जैसे चावल, मीठा, ब्रेड वगैरह। चूंकि अंडे में कार्ब्स बहुत कम होते हैं, इसलिए अंडा खाने से शुगर स्पाइक नहीं होता। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। अंडा खाने का तरीका बहुत मैटर करता है। अगर आप अंडे को सही तरीके से नहीं खा रहे तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। मान लीजिए आप अंडे का ऑमलेट बना रहे हैं और उसमें बहुत ज्यादा तेल या बटर डाल रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा फैट आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, खासकर अगर आपको पहले से दिल की कोई बीमारी है। इसी तरह अगर आप अंडे को ब्रेड के साथ खा रहे हैं और वो ब्रेड व्हाइट ब्रेड है, मैदे से बनी हुई, तो उस ब्रेड की वजह से आपकी शुगर बढ़ सकती है, अंडे की वजह से नहीं। तो असली समझने वाली बात यह है कि अंडा खुद तो सेफ है, लेकिन उसके साथ आप क्या खा रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। अब बात करते हैं कि एक डायबिटीज के मरीज को दिन में कितने अंडे खाने चाहिए। डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक एक हेल्दी डायबिटीज पेशेंट हफ्ते में 5 से 7 अंडे आराम से खा सकता है, यानी लगभग रोज एक अंडा खाना बिल्कुल सेफ है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम है तो आप एग व्हाइट ज्यादा खाएं और एग यॉक की मात्रा थोड़ी कम कर दें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल यॉक में ही होता है। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो आप पूरा अंडा बिना किसी टेंशन के खा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताता हूं जिनसे अंडा खाना डायबिटीज में और भी फायदेमंद हो जाता है। पहला तरीका है उबला हुआ अंडा खाना, यानी बॉइल्ड एग। ये सबसे हेल्दी तरीका माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा ओनाइल या फैट नहीं डाला जाता। दूसरा तरीका है अंडे को सब्जियों के साथ खाना, जैसे पालक, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च डालकर एक हेल्दी ऑमलेट बनाना। इसमें फाइबर भी मिल जाता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। तीसरा तरीका है अंडे को नाश्ते में खाना, क्योंकि सुबह के नाश्ते में प्रोटीन लेने से दिन भर भूख कम लगती है और आप ओवरईटिंग से बच जाते हैं, जो डायबिटीज कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो शायद आपको पता नहीं होगी। कई रिसर्च में यह पाया गया है कि अगर आप अपने खाने में अंडा शामिल करते हैं तो वो आपके बाकी खाने के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी कम कर देता है। मतलब अगर आप रोटी के साथ अंडा खाते हैं तो उस रोटी की वजह से शुगर जितनी तेजी से बढ़ती उससे कम तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि प्रोटीन और फैट शुगर के एब्जॉर्ब होने की स्पीड को धीमा कर देते हैं। यही वजह है कि कई डायबिटीज एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि अपने हर मील में थोड़ा प्रोटीन जरूर शामिल करें, और अंडा प्रोटीन का सबसे आसान और सस्ता सोर्स है। अब मैं आपको कुछ कॉमन गलतियां बताता हूं जो लोग अंडा खाते वक्त करते हैं और जिनकी वजह से उन्हें लगता है कि अंडे की वजह से उनकी शुगर बढ़ी। पहली गलती है फ्राइड एग ज्यादा खाना, यानी तेल में तला हुआ अंडा। इसमें कैलोरी और फैट बहुत बढ़ जाता है, और ज्यादा फैट इनडायरेक्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है।
दूसरी गलती है अंडे के साथ बहुत ज़्यादा नमक या मसाले का इस्तेमाल करना, क्योंकि ज़्यादा नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए और भी खतरनाक हो जाता है। तीसरी गलती है अंडे को बहुत लेट रात में खाना, क्योंकि रात में भारी प्रोटीन खाने से डाइजेशन स्लो हो जाता है और सुबह शुगर लेवल पर असर दिख सकता है। दोस्तों, अब तक हमने जो भी बात की उससे ये साफ हो गया कि अंडा डायबिटीज़ के मरीजों के लिए दुश्मन नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा दोस्त है। बस शर्त यह है कि इसे सही तरीके से और सही मात्रा में खाया जाए। अगर आप अभी तक अंडे से डरते थे तो अब आपको समझ आ गया होगा कि वो डर बेबुनियाद था। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप देता हूं जो आप आज से ही फॉलो कर सकते हैं। हर सुबह नाश्ते में 2 उबले अंडे लीजिए, उसमें से एक का सिर्फ एग वाइट खाइए और एक का पूरा अंडा खाइए। साथ में थोड़ी हरी सब्जी या सलाद रखिए। ये कॉम्बिनेशन आपको पूरे दिन एनर्जी भी देगा और शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। कुछ ही हफ्तों में आपको खुद फर्क महसूस होने लगेगा। एक और ज़रूरी बात बताना चाहता हूं, अगर आपको पहले से किडनी की कोई बीमारी है तो आपको प्रोटीन की मात्रा को लेकर अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि किडनी पेशेंट्स के लिए प्रोटीन की मात्रा अलग तरीके से तय की जाती है। हर इंसान का शरीर अलग होता है, इसलिए कोई भी बड़ा डाइट चेंज करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लेना सबसे सही तरीका है। दोस्तों, सेहत से जुड़ी ऐसी सही और साफ जानकारी आज के दौर में मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारी गलत जानकारी भी फैली हुई है। यही वजह है कि मैं कोशिश करता हूं कि आपको सही, सिंपल और साइंस बेस्ड जानकारी दूं, जिससे आप अपनी सेहत के बारे में अच्छे फैसले ले सकें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने नाश्ते में अंडा कैसे खाते हैं, या आपके मन में डायबिटीज़ से जुड़ा कोई और सवाल है तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और जवाब देने की कोशिश करता हूं। साथ ही इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिन्हें डायबिटीज़ है या जो अंडे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि शायद ये जानकारी उनकी भी ज़िंदगी आसान बना दे। आखिर में एक बात और कहना चाहूँगा, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसे सही खान पान, थोड़ी एक्सरसाइज और सही जानकारी के साथ बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। अंडा उस सही खान पान का एक बहुत अच्छा हिस्सा बन सकता है। बस आपको ये याद रखना है कि बैलेंस और मॉडरेशन हर चीज़ में ज़रूरी है। ना तो किसी फूड से बहुत ज़्यादा डरना चाहिए और ना ही किसी फूड को बेलिमिट खाना चाहिए। अगर आप समझदारी से अपनी डाइट प्लान करेंगे तो डायबिटीज़ के साथ भी एक हेल्दी और खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और अब अंडे को लेकर जो कन्फ्यूज़न था वो पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। ऐसी ही सेहत से जुड़ी ज़रूरी और सच्ची जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़रूरी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।